नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जुगल प्रजापति पर्यावरण दिवस की आपको सबको हरित बधाई देता हूं। और आज मैं आपको लेकर आया हूं राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील की सांडवा की सरकारी नर्सरी में, जो नर्सरी वर्षों पुरानी नर्सरी है। मैं उस दिव्य आत्मा को प्रणाम करना चाहता हूं जिनके प्रयासों से ये सांडवा नर्सरी स्थापित हुई थी। ठाकुर गुमान सिंह जी का समय, उस समय उन्होंने सांडवा में ये नर्सरी स्थापित की। और उन सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यहाँ पर हर व्यक्ति जिसने यहाँ एक पौधा, बीज रोप के पौधा तैयार किया, वो इस संसार में मौजूद है या नहीं है, मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करना चाहता हूं, उस पुण्य आत्मा को प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। आज इस शुभ अवसर पर हमारे साथ में पूरी सुजानगढ़ रेंज के रेंजर ओंकेश यादव हमारे साथ है। सर्वप्रथम सर, पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए आज जो विशेष दिवस, जो पर्यावरण दिवस है, इस पर सांडवा नर्सरी में वर्षों से पौधे तैयार हो रहे हैं। इस सत्र में कितने पौधे सांडवा नर्सरी में तैयार हुए हैं? इस सत्र में राज्य सरकार की जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो स्कीम है, उसके तहत 1,99,000 पौधे इस वर्ष इस नर्सरी का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक पेड़ माँ के नाम अभियान और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के महत्वाकांक्षी हरियाणा राजस्थान जो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, उसके लिए ये 1,99,000 एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसके तहत हर व्यक्ति अपनी माँ की स्मृति में और माँ के लिए एक पेड़ लगाएं, इस धरती माँ के लिए भी। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय की संपूर्ण राष्ट्र से जो अपील की गई है, और विगत वर्ष में भी इस अपील का बहुत व्यापक असर हुआ था, और इस वर्ष भी लोग इस मुहिम के तहत अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगा रहे हैं और लोगों में इस बाबत उत्साह भी है। ओंकेश जी, अपना जो ये सुजानगढ़ रेंज है, उसमें मूक जानवर है, जैसे नीलगाय है, हिरण है, ये घायल होते रहते हैं और वन विभाग की टीम और आपके लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता रहता है। क्या कमी हमारे आपको इस क्षेत्र में खलती है वन विभाग की सहायता के लिए कि ये व्यवस्था हो तो हम मूक जानवरों को थोड़ा ज़्यादा बचा सकते हैं? देखिए, जो विभाग है उसकी तरफ से तो जितना संसाधन और जितना स्टाफ उपलब्ध है, ये जो सुजानगढ़ रेंज का क्षेत्राधिकार है, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा बड़ा है, जिसमें 2 उपखंड सुजानगढ़ और बिदासर आते हैं। तो जितना स्टाफ है उसकी सहायता से जो रेस्क्यू किया जा रहा है, जल्दी हो सकती है उतनी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनसे रेस्क्यू किया जाता है। उधर दिखा दो आप। आम जन का सहयोग, जिसमें अगर विभाग की तरफ से कोई स्टाफ कर्मचारी जो लेट हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, तो आमजन भी तालछा पर स्थित हमारे रेस्क्यू सेंटर तक जानवरों को पहुंचा सकते हैं। और अभी कोई सरकारी एम्बुलेंस या कोई सरकारी व्हीकल हमारे पास है नहीं, मतलब अभी एम्बुलेंस नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ओंकेश जी यादव है, वर्षों से इस क्षेत्र में अपना कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रशासन पे बैठे विधायक, सांसद कोटे से, कि ये जो हमारा रेंज क्षेत्र है बहुत बड़ा है, 1-2 एम्बुलेंस सरकारी हो जिसमें मूक जानवरों को हम लेकर आ सके, घायल वो रेस्क्यू किया जा सके। मेरी करबद्ध अपील वर्षों से रही है और अभी भी मेरी ये अपील है। और ओंकेश जी जैसे यादव कर्मठ कर्मचारी ये लेटर चिट्ठी लिखते रहते हैं। और निश्चित रूप से एक जैसे अपने जो फॉरेस्ट एरिया है अपना, और वन विभाग जो क्षेत्र है, वहाँ हरिण भी है, नीलगाय भी है, अन्य जानवर है, उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई घायल हो जाता है तो हम किस प्रकार उनको सावधानी से उनका बचाव कर सकते हैं? जैसे हरिण बहुत कमज़ोर जानवर है, वो कुत्ते के पकड़ने से उसका कलेजा मतलब ढक जाता है। सबसे जो यहाँ इस जिले में उपलब्ध वाइल्ड लाइफ है, उनमें सबसे सेंसिटिव जानवर है हिरण, जो चिंकारा अपने खेतों में पाया जा रहा है। ये सेंसिटिव जानवर है, तो इसको सुरक्षित रेस्क्यू सेंटर तक पहुँचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसको कम से कम डिस्टर्ब किया जाए और कम से कम उस पर मनुष्य का हस्तक्षेप हो। कोई ज़बरदस्ती पकड़ के या बांध के डालना, इस तरह की चीज़ें नहीं हो। जितना हो सके उतना उसको कम से कम डिस्टर्ब किए बिना तुरंत जो रेस्क्यू सेंटर है तालछा पर हमारा, उसमें पहुंचा दिया जाए। वहाँ उपचार होता है और प्राकृतिक वातावरण में रेस्क्यू सेंटर बना रखा है। उसके बाद में सही होने पे जो तालछापर में हिरणों की बहुत संख्या है, तो वहाँ छोड़ दिया जाता है। पर्यावरण दिवस पर जैसे बारिश हो गई, हमेशा 1 जुलाई का रहता है, तो बारिश होने के बाद में हर व्यक्ति यहाँ से पेड़ पौधा ले जाके उसे पेड़ बना सकता है। क्या अपील आम जन से करना चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, क्या अपील आम जन से आप करना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? मैं आम जन से यही अपील करना चाहूँगा कि अकेले वन विभाग या अकेले सरकार के द्वारा संभव नहीं है। पर्यावरण परिवर्तन हो रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उनको रोका जाना संभव नहीं है।
इसलिए जिस भी व्यक्ति को जहाँ भी जगह मिले एक भी पौधा लगाने का अगर किसी को जगह या स्थान मिलता है तो उसमें अवश्य पौधे लगाए। राज्य सरकार न्यूनतम दरों पे 5 रुपए 6 रुपए की दर पे आप ये देख सकते हैं, ये पौधे हैं, इतने पौधे 5, 6, 10, 15 रुपए की राशि तक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। न्यूनतम 6 रुपए का पौधा है यहाँ, और ऊंचाई के हिसाब से 70 रुपए तक का भी पौधा है नर्सरी में। बाकी आमजन के लिए हर साल रियायती दरों पे 6 रुपए पे, 8 रुपए में, 15 रुपए में पौधे उपलब्ध हो सकते हैं। वर्तमान समय में नरेगा कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इस संयुक्त उपक्रम चलाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। संस्था के द्वारा, सरकारों द्वारा करोड़ों का बजट वन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। और हर व्यक्ति यहाँ से पौधा ले जाकर उसे एक पेड़ बनाए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी माँ के नाम एक पेड़ है अपने, आज जो कौन सा अभियान शुरू हो रहा है अभी, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू हो रहा है। और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? मैं पर्यावरण को लेकर यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अगर एक साल में एक भी पौधा लगा के उसको बड़ा करके पेड़ बनाता है तो ये उसके लिए सभी तरह के सबसे बड़ा पुण्य यही है। इसमें एक पेड़ में हजारों पक्षी निवास करते हैं, अपना निवास स्थान बनाते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो सभी आमजन कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए, यही माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की भी अपील है। सही बात। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ लोग पौधे भी लेने आ रहे हैं और यहाँ विशेष अभियान चला के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हजारों लाखों पेड़ इस नर्सरी से तैयार हुए हैं। हम विशेष अभियान के तहत तो आज पर्यावरण दिवस पर ओंके जी यादव से जुड़े थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और एक निवेदन और है, जैसे कोई मूक जानवर घायल हो जाता है या मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको अपन जैसे पास में सरकारी अस्पताल है वहाँ प्राथमिक इलाज करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? प्राथमिक इलाज किसी भी राज्य के अस्पताल में करवा सकते हैं। उसके लिए संबंधित जो पशु चिकित्सा अधिकारी है उनको सूचित करके उनसे इलाज करवा सकते हैं। उसके पश्चात अपने तालछापर रेस्क्यू सेंटर में छुटवा सकते हैं। एक जो वन्य जीवों को लोग कभी बिस्कुट देते हैं, कभी कुरकुरे देते हैं, कभी केले देते हैं, ये नियमों के आधार पर कितना सही है? नियमों के विरुद्ध है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। हाँ। और जो जानवर हैं उनकी सेहत के लिए भी कभी कभी तो जानवर इससे मर भी जाते हैं। हाँ। तो कोई भी व्यक्ति पुण्य कमाने के चक्कर में किसी भी वन्य जीव को कभी भी कोई भारी वस्तु जाओ इधर आओ, वहाँ जो भी जानवर हैं उनके लिए प्रकृति ने जो खाने की व्यवस्था कर रखी है उसके तहत उनका सब कुछ निर्धारित है। जैसे अपने सुजानगढ़ रेंज में कितनी नर्सरी संचालित है? सुजानगढ़ रेंज में बीदासर उपखंड के लिए नर्सरी है सांडवा में है, और सुजानगढ़ उपखंड के लिए जो नर्सरी है वो गोपालपुरा है। और गोपालपुरा नर्सरी में 1,45,000 पौधे तैयार है। वो भी जो भी सरकारी विभाग है, आमजन है, उनके लिए वितरण हेतु तैयार है। बिल्कुल। अभी हमारे साथ में गोपालपुरा नर्सरी को संभाल रहे वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत आपको। कितने पौधे लगभग वहाँ पर तैयार हो गए? वितरण कार्य कब से शुरू होगा वहाँ? 1,25,000 पौधे वहाँ पे तैयार हो गए हैं और 1 जुलाई से स्टार्ट है पौधे वितरण। जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। हो गए। अभी जो बारिश हो गई तो वहाँ अगर लेना आना चाहे तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे साथ में सांडवा नर्सरी जो अभी वर्तमान में संभाल रहे हैं कैलाश जी हमारे साथ है। लगभग कल बारिश हो गई थी तो काफ़ी लोग आए पौधे लेने के लिए। जी सर आए। बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर्यावरण की अलग जग चुकी है और मैं तो निवेदन यही करना चाहूँगा, अगर आप पौधा ले जाते हो तो उसको पेड़ जरूर बनाइए। आपको 50 पौधे ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप 5 पौधे पूरे जीवन में तैयार कर दीजिए, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। पर्यावरण दिवस पर विशेष कवरेज के साथ, पर्यावरण योद्धाओं के साथ, क्योंकि एक वन विभाग भी एक ऐसा विभाग है जिससे हम जुड़ नहीं पाते हैं। हम उस पर्यावरण विभाग की जो समस्या है वन विभाग की वो हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम जो डायरेक्ट विभाग से जिनसे जुड़े हैं वो है स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सड़क विभाग। इनको हम मानते हैं कि हाँ ये विभाग है, लेकिन इन विभागों को अगर चलाने के लिए कोई विभाग है, इस दुनिया के विभागों को चलाने कोई विभाग है तो वन विभाग है। अगर दुनिया के सब विभाग अगर काम कर रहे हैं तो वन विभाग के कारण कर रहे हैं। अगर वन विभाग नहीं होगा, पर्यावरण पेड़ नहीं बनेंगे तो हम कैसे चलेंगे? आओ आज हम इस विशेष दिवस पर संकल्प लें कि पौधे को पेड़ बनाएं, एक माँ के नाम पर अपना पेड़ लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण।